आप देख रहे हैं वाह क्या करता है श्री सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविताओं को लेकर। आज यह हमारी 10वीं श्रृंखला है। सत्यार्थी यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख रहे हैं, जो हर रविवार 7 बजे आता है। तो हमारा यह 10वां एपिसोड, जिसमें मैं अपने मेहमान अतिथि कवियों का परिचय आपसे कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने हास्य के पुरोधा मुंबई से हरीश शर्मा यमदूत जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई यमदूत जी। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं देश के हास्य रंग के दूसरे कवि सुकावा से भाई अनिल बेधड़क जी, जो हास्य भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं और आपको गुदगुदाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई अनिल बेधड़क। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं देश की लाडली कवित्री, जिसने कुछ ही समय में इस देश में तहलका मचाया है। युवा हस्ताक्षर, युवा कवित्री एकता भारती जिसे कहते हैं, पीलीभीत से हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागत श्रृंखला के बाद हम इस 2021 में चारों तरफ जहां भगवान राम के मंदिर की धूम मची हुई है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, कुछ आशा की किरणें आई हैं, सभी गली गली, नगर नगर और हर जिले में भगवान राम के मंदिर के लिए जो जोश है, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि जननी जन्मभूमि होती स्वर्ग से महान बंधु, इसलिए राम जन्मभूमि का सवाल है। कि जननी जन्मभूमि होती स्वर्ग से महान बंधु, इसलिए राम जन्मभूमि का सवाल है। वो अयोध्या में भगवान राम ने लिया था जन्म, बाबरी का बेवजह हो रहा बवाल है। कि 500 बरस हम झेलते गुलामी रहे, तोड़ी नहीं मर्यादा धैर्य का कमाल है। और मेरे देशवासी देशभक्त राष्ट्र राम भक्त, किसी को न तेरे उस ढांचे का मलाल है। मेरे देशवासी देशभक्त राष्ट्र राम भक्त, किसी को न तेरे उस ढांचे का मलाल है। जी हाँ, हमें उस ढांचे का मलाल नहीं है। पूरा देश गर्व कर रहा है राम मंदिर के निर्माण पर, और सहयोग के लिए मैं सबसे पुनः अपील करूंगा, जिस लायक है उस तरीके से भगवान राम के मंदिर में अपना योगदान दें। अब मैं इस कार्यक्रम को शुभारंभ करता हूं और बुलाता हूं पीलीभीत से बहन लाडली बिटिया एकता भारती को, जो बहुत ही अच्छा पढ़ रही हैं। आइए सुनते हैं एकता भारती को, और जोरदार तालियों से। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप सबकी अपनी एकता भारती पीलीभीत यूपी से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सत्यार्थी मीडिया का एवं सत्यार्थी मीडिया की समस्त टीम का, साथ ही बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ शब्द सारथी साहित्यिक संस्था के संस्थापक, देश के वरिष्ठ बहुत ही प्रतिष्ठित कवि आदरणीय सुबोध सुलभ जी का, जिनके आमंत्रण पर, जिनके आदेश पर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। बहुत प्रणाम करती हूँ। और आइए
आज आप सभी के समक्ष अपने दिल के कुछ विशेष मुक्तक, कुछ गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। आइए प्रारंभ करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं मैं पीलीभीत से हूँ और पीलीभीत की एक चीज़ बहुत मशहूर है, राधा कृष्ण की प्रेम बांसुरी। उसको अपने गले में रखिए, उनका मन में रखिए, हृदय में रखिए और मेरी ये पंक्तियाँ सुने। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। हो जिसमें नेह की गंगा भरी वो आंजुरी हूँ मैं, हो जिसमें नेह की गंगा भरी वो आंजुरी हूँ मैं, महक जाऊंगी गुलशन में गुलाबी पाखुरी हूँ मैं, कन्हैया के अधर पर जो सजी थी राधिका बनकर, कन्हैया के अधर पर जो सजी थी राधिका बनकर, वही मशहूर पीलीभीत वाली बांसुरी हूँ मैं, वही मशहूर पीलीभीत वाली बांसुरी हूँ मैं। बहुत आभार साथी। आइए 4 पंक्तियां और विशेष रखना चाहती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। अजर और अमर है, इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुनेगा। कि धार हूँ मैं नदिया की, धार हूँ मैं नदिया की, तुम पुनीत नैया हो, प्यार के समंदर में तुम मेरे खिवैया हो, प्यार के समंदर में तुम मेरे खिवैया हो, इस प्रणय के मधुवन में, इस प्रणय के मधुवन में तुम अधर हो बांसुरी हूँ मैं तुम्हारी राधा हूँ, मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे कन्हैया हो, मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे कन्हैया हो। और आइए पढ़ना चाहती हूँ अपने मन की, अपने हृदय की, सुनेगा। अभी स्वागत। पिछले वर्ष जब धारा 370 हटाई गई थी, आप सभी जानते हैं, तो हालांकि मेरा राजनीति से किसी भी राजनीतिक से कोई भी संबंध नहीं है मेरा, लेकिन एक विशेष प्रयोग आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। श्रृंगार का एक प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। तू रांझे की तरह देखे तो मैं भी हीर हो जाऊं, तू रांझे की तरह देखे तो मैं भी हीर हो जाऊं, तमन्नाओं में रंग भर दे तो मैं तस्वीर हो जाऊं, तमन्नाओं में रंग भर दे तो मैं तस्वीर हो जाऊं, जरा तू भी हटा दे दूरियों की 300 सतह, जरा तू भी हटा दे दूरियों की 300 सतह, तू मेरा हिंद हो जा मैं तेरी दूरियों की 300 सतह, जरा तू भी हटा दे दूरियों की 300 सतह, तू मेरा हिंद हो जा मैं तेरी कश्मीर हो जाऊं, तू मेरा हिंद हो जा मैं तेरी कश्मीर हो जाऊं, तेरी कश्मीर हो जाऊं। आई सीधे सीधे आप सभी को एक गीत से जोड़ना चाहती हूँ, प्रेम का गीत, श्रृंगार का गीत, मनोहार का गीत। आइए, कहते हैं कि प्रेम में जब दूरियां, बंदिशें, फासले हुआ करते हैं तो केवल दिल की भावनाएं काम आती हैं, विश्वास काम आता है, उम्मीद काम आती है। दिल की भावनाओं का गीत आप सभी के समक्ष रख रही हूँ इसी बुनियाद पर, सुनेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मेरा एक गीत सुनेगा। कि हो नयन से दूर किंतु पास हो ये मानिए, हो नयन से दूर किंतु पास हो ये मानिए, प्रेम प्रेम ही रहेगा आप वित न जानिए, प्रेम प्रेम ही रहेगा आप वित न जानिए, आसमां में जब तलक ये चांद तारे साथ है,
आसमां में जब तलक ये चांद तारे साथ है, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहला मधुर सुनेगा। कि आस रात कल्पनाएं देखें आप सभी से निवेदन की एक शब्द के साथ कि आस रात तुम्ही हो, मेरा आस भी तुम्ही तो हो, आसरा तुम्ही हो, मेरा आस भी तुम्ही तो, दूर हो भले ये माना पास भी तुम्ही तो, तुम ही उलझने हो, मेरी उलझनों का हल भी हो, तुम समय की साधना हो, एक एक पल भी हो। हाँ, नींद में झुकी पलक पे पल गुजार साथ है, हाँ, नींद में झुकी पलक पे पल गुजार साथ है, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ। जिस डगर पे मैं उसी डगर में हूँ, तुम चले थे जिस डगर पे मैं उसी डगर में हूँ, तुम जहाँ पे हम सफ़र थे मैं उसी सफ़र में हूँ, तुम किसी शहर बसे हो मैं किसी शहर में हूँ, जिस नज़र से देखते थे मैं उसी नज़र में हूँ। हाँ, साथ में थे जो निहारे वो नज़ारे साथ है, साथ में थे जो निहारे वो नज़ारे साथ है, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो। आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। वाह वाह, क्या बात है। ये थी एकता भारती, लाडली बिटिया, बहुत अच्छा सुनाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ एक बार मेरी तरफ से बजाइएगा जोरदार तालियां। वाह, क्या कविता है। तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ। वाह, क्या बात है। मैं हृदय से आशीष देता हूँ और इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों की तरफ ले चलता हूँ। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही अजीज मित्र शुकाबाद से अनिल बेधड़क जी, हास्य की कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। एक बार इन्होंने हमें आमंत्रित किया, हम इनके घर गए तो क्या हुआ कि शादी के बहुत दिनों बाद बेधड़क के पुत्री हुई उत्पन्न, इनके नहीं, बेधड़कनी के, जिनसे ये बहुत डरते हैं कि शादी के बहुत दिनों बाद बेधड़क के पुत्री हुई उत्पन्न, 1 वर्ष के बाद जब जन्मदिन हुआ संपन्न, बेधड़क जी रसोई घर में तम्बाकू फाँक रहे थे और पुत्री होने के गौरव में लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। लेकिन अचानक बधाई देने हम इनके घर पहुंचे, हमें देख तुरंत भाभी जी ने बेधड़क जी नोचे। आदरणीय भाभी जी बेधड़कनी हमें देख मुस्काई, इन्हें देख भर्राई, बोली देवर सुलभ, इन पे तो बात रहती हैं थोती, सही बात तो ये है इनके भरोसे रहती नहीं होती। ऐसे हमारे बेधड़क जी आए और आप जोरदार तालियां बजाएं। भाई अनिल बेधड़क शुकाबाद से, हास्य के बेहतरीन कवि अनिल बेधड़क, वाह। संचालक जी भाई सुबोध सुलभ जी, अनिल बेधड़क नाम है, करूं हास्य बौछार। अनिल बेधड़क नाम है, करूं हास्य बौछार, तन मन मस्ती में भिगो, हंसो हंसाओ यार।
तन मन मस्ती में भिगो हंसो हंसाओ यार, मेरे उर में तब भई दोहों की बरसात, मेरे उर में तब भई दोहों की बरसात, बीबी जब पियर गई रो रो काटी रात, बीबी जब पियर गई रो रो काटी रात, सब मच्छर बापे फिदा एक ना आवे पास, सब मच्छर बापे फिदा एक ना आवे पास, मेरी पत्नी रात में पोते ओडोमास, मेरी पत्नी रात में पोते ओडोमास, नागिन सी जब वो चले जी मेरो घबराए, नागिन सी जब वो चले जी मेरो घबराए, वश में करने के लिए कोई जतन बताए, वश में करने के लिए कोई जतन बताए। मित्रों, मुक्तक देखें कि मेरे हुस्न पर मरने वाली भी एक शहजादी है, मेरे हुस्न पर मरने वाली अब भी एक शहजादी है, उसके आगे अपनी बीबी लगती मुझको दादी, मेरे हुस्न पर मरने वाली अब भी एक शहजादी है, उसके आगे अपनी बीबी लगती मुझको दादी है, मुझ पे उंगली कौन उठाए, मुझ पे उंगली कौन उठाए, इसकी सामत आई है, खाकी वर्दी मेरी चेली मेरी वर्दी खादी है, मेरे हुस्न पर मरने वाली अब भी एक शहजादी है, अच्छी सीरत का ही जलवा होता है, अच्छी सीरत का ही जलवा होता है, सूरत पे तो अक्सर बलवा होता है, अच्छी सीरत का ही जलवा होता है, सूरत पे तो अक्सर बलवा होता है, नेताओं की तितली शोभा होती है, नेताओं की तितली शोभा होती है, उनके दिल में कितना मलबा होता है, उनके दिल में कितना मलबा होता है। मित्रों, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो नाप, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो नाप, चाटुकार नेता बड़े जिनका नहीं जमीर, चाटुकार नेता बड़े जिनका नहीं जमीर, घपला कर पैसा मिले जमकर खाएं पनीर, देखी नेता सर्प की होती जात समान, देखी नेता सर्प की होती जात समान, पग पग पर तुझको डसें, पग पग पर तुझको डसें ना माने एहसान, आज़ादी बेशक मिली बहुत बुराए हाल, आज़ादी बेशक मिली बहुत बुराए हाल, गधे पंजीरी खा रहे खूब उड़ावे माल, गधे पंजीरी खा रहे खूब उड़ावे माल। मित्रों, एक सपेरे की व्यथा देखें कि एक सपेरा रामदास मन से भ्रमित, दिल से उदास, पसीने से बेहाल, फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था, फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। मैंने कहा, चाचा आप बीन क्यों बजा रहे हैं? सपेरा मायूस होकर बोला, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब मैंने कहा, सांप बिलों में कैसे दिखाई देंगे, सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। यारो, आज जहर सांप का खद्दरधारियों में आ गया है, जिसे पीकर खद्दरधारी असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है। मित्रों, राजनीति की पगडंडी पर
तरह तरह के सांप, राजनीति की पगडंडी पर तरह तरह के सांप, एनाकोंडा कोबरा विष खापर के बाप। राजनीति की पगडंडी पर तरह तरह के सांप, एनाकोंडा कोबरा विष खापर के बाप। कथनी करनी एक न जिनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल, कथनी करनी एक न जिनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल। उनका चोला है खादी का, क्या कर लेंगे आप। राजनीति की पगडंडी पर तरह तरह के सांप, सत्ता के गलियारे में है बिच्छू कांतर सांप। सत्ता के गलियारे में है बिच्छू कांतर सांप। डसने को तैयार खड़े हैं, इनसे बचना आप। डसने को तैयार खड़े हैं, इनसे बचना आप। इनका डसा न पानी मांगे, इनका डसा न पानी मांगे, तड़प तड़प मर जाए। इनकी तेज छलांग का भैया कौन करे परमाप। इनकी तेज छलांग का भैया कौन करे परमाप। मित्रों, मेरे मोहल्ले में वोट मांगने आए एक नेताजी को जैसे ही मेरे पालतू कुत्ते ने काटा, मैंने उसे डांटा, अरे नालायक, यह तूने क्या किया। अरे नालायक, यह तूने क्या किया। नेताजी तो सही सलामत रहेंगे, पर कुत्ते तुझे जरूर 14 इंजेक्शन लगेंगे। मित्रों, अब मैं अंत में आपको व्यंग के धरातल से जोड़ता हूं। देखें कि एक युवक के नंगे जिस्म पर, एक युवक के नंगे जिस्म पर लात घूंसे थप्पड़ों की बौछार हो रही थी। एक युवक के नंगे जिस्म पर लात घूंसे थप्पड़ों की बौछार हो रही थी। उसकी बूढ़ी बेबस लाचार माँ छाती पीट पीट कर जार जार रो रही थी। उसकी बूढ़ी बेबस लाचार माँ छाती पीट पीट कर जार जार रो रही थी। घटना स्थल के इर्द गिर्द खड़े लोगों ने, घटना स्थल के इर्द गिर्द खड़े लोगों ने जब मुझे बताया, तब मेरी समझ में आया कि उस हरिजन महिला के बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी रचाई है। यह शादी चंद लोगों को रास नहीं आई है। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत मर चुकी है और जानवरों में भर चुकी है, जानवरों में भर चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाह, क्या करता है। ये थे भाई अनिल बेधड़क जी, जो आपको हंसाकर गुलगुलाकर गए और आपने कहा वाह क्या करता है। अभी आपने एक कुत्ते की कविता सुनी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपने बेधड़क जी द्वारा एक कुत्ते की कविता सुनी, जिस पागल कुत्ते ने नेताजी को काट दिया था। अभी आपने बताया। आप जोरदार तालियां बजाएं और इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों की ओर ले जाता हूं। हमारे साथ हैं मुंबई से हरीश शर्मा यमदूत, जो नाम ही उनका अजीब है। बहुत दिनों के बाद हमसे मिले हैं, क्योंकि ये जेल में सेवा करते रहे हैं, वहाँ से अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब इनकी नौकरी लगी थी तो उस इंटरव्यू में हम भी इनके साथ थे। तो पहले मेरा नंबर था, बाद में यमदूत जी का नंबर था। मुझसे पूछा, जब मेरा नंबर आया तो मुझसे पूछा कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम, तो मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा कि धारा 370 कश्मीर में लगा दी गई है, आपका क्या विचार है। मैंने कहा कुछ लोगों का मानना है सही है, कुछ लोगों का मानना है गलत है, लेकिन प्रयास खोज जारी है, अपनी अपनी सोच है। उन्होंने तीसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि इस देश की आज़ादी के बारे में आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से देखते हैं। मैंने कहा देश की स्वतंत्रता के संग्राम की आज़ादी के लिए प्रयास तो 1857 में ही शुरू हो गए थे,
पर सफलता 15 अगस्त 1947 को मिली। जैसे ही मैं इंटरव्यू देकर बाहर निकला, यमदूत जी बाहर ही खड़े थे। पूछे, उन्होंने कहा कि किसी एक बच्चे ने मुझे बताया है कि सबको एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे? मैंने कहा, यमदूत जी प्रश्नों को छोड़ो, उत्तर रट लो। पहले का जवाब है जवाहरलाल नेहरू और दूसरे का जवाब है कुछ का मानना सही है, कुछ का मानना गलत है, अपनी अपनी राय है। और तीसरे का उत्तर है प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे पर सफलता 15 अगस्त 1947 को मिली। इन्होंने तुरंत, थोड़ा ही समय था, उत्तर रख लिए और जैसे ही इनका नंबर आया ये भी गए। पर इनसे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पहला प्रश्न किया, आपका नाम? यमदूत जी बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंटरव्यू लेने वाला चौंका, ऊपर नीचे देखा, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये बोले, कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ कहते हैं गलत है, खोज जारी है, अपना अपना मत है। उसे बड़ा असंभव हुआ कि आखिर जवाब क्या दे रहा है। उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए आप पैदा कब हुए? ये बोले, प्रयास तो 1857 में ही शुरू हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हुई। ऐसे हैं भाई हमारे यमदूत जी, और जोरदार तालियां बजाएं, ऐसे जवाब देते हैं। जब इनकी नौकरी फिर भी इन्हीं की लगी, मेरी नहीं लगी। देश का आप सब समझ रहे हैं क्या क्या होता है। अभी कुछ जगह रिटायर से पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ तो वहां भी पूछा गया, जब इनकी प्रोन्नति हुई तो वहां पूछा कि आप बताइए यमदूत जी आपको कितने सालों का अनुभव है? तो ये कहने लगे कि सर सालों का तो नहीं पर 3 सालियों का अनुभव है। ऐसे ऐसे जवाब देने वाले हमारे साथ हैं भाई यमदूत जी। जोरदार तालियां बजाएं और आए हरीश शर्मा यमदूत मुंबई से। जोरदार तालियां। वाह क्या कविता है। देख रही सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ हरीश शर्मा यमदूत, हास्य व्यंग कवि मुंबई। मुझसे किसी कार्यक्रम में एंकर ने लास्ट में सवाल किया, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई इतराज नहीं करते? मैंने कहा फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फोन किया, संयोग से फोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया। आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होके कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हाँ, उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि अगर हमारी श्रीमती जी बाजार मिल गई तो आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, यमदूत की औलाद इधर। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको रचना सुना रहा हूँ धृतराष्ट्र। आज जब बढ़ती आबादी से चिंतित है संपूर्ण राष्ट्र, रामलाल घर हो चुके 6 पुत्र पुत्रियां 8। 6 पुत्र पुत्रियां 8 और सबके सभी जिंदा हैं। 6 पुत्र पुत्रियां 8 और सबके सभी जिंदा हैं। पर जिनके माँ बाप नहीं, पड़ोसी तक शर्मिंदा है। नाग पंचमी के दिन एक नाग उनके दर पर आया। रामलाल ने शीश झुकाकर दूध का प्याला आगे बढ़ाया। दूध पीते ही नाग ने करी तेज पुकार। रामलाल बोला, महाराज क्षमा करें, चीनी घर में है ही नहीं, दूध भी लाया हूँ उधार, क्योंकि सर पे मेरे नाराज बोले, आज के समय में 14 बच्चे, क्या ये तुम्हारा उचित कदम है? रामलाल बोला, सब ईश्वर का कर्म है। फिर धृतराज के तो 100 बच्चे थे, सिखाता हमें धर्म है। नागराज बोले, तो क्या तू भी धृतराष्ट्र की तरह अंधा है?
सब तेरे ही हैं या मोहल्ले भर का चंदा है? किसी की आवश्यकता क्या आज है, बस आंख मुंह पूतन फलो कहना यहाँ रिवाज है। परिवार कल्याण ही आज देश में दफ्तर ऐसा सरकारी है, बिना रिश्वत के जहाँ कार्य संपादन जारी है, फिर भी लाभ नहीं उठाते। बहुत तेरे समझदार कहते हमको रोक रही मजहब की दीवार। नागराज जाते जाते एक बार फिर पलटकर बोले, रामलाल तेरी घरवाली हमारे स्वागत में द्वार पर अब तक नहीं पधारी है, क्या अत्यधिक मोटी है अथवा घमंडी नारी है? रामलाल बोला, महाराज क्षमा करें, न तो शरीर से ही भारी है न घमंडी नारी है, वो तो महज इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका पांव भारी है। परंतु जो आप कह रहे हैं तो जरूर बुलाऊंगा। नागराज बोले, नहीं रहने दो, वरना मैं भी धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ, प्रकृति शीर्षक से एक रचना सुना रहा हूँ। पिछले दिनों एक प्रकृति हमको इतना अधिक भा गई, पिछले दिनों एक प्रकृति हमको इतना अधिक भा गई कि जल्द ही नौबत हमारे बटुकनाथ बनने की आ गई। ध्यान होगा, पूर्व में एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपनी छात्रा को लेकर भाग गए थे, उनका मुंह काला किया गया, उनका नाम था बटुकनाथ। पिछले दिनों एक प्रकृति हमको इतना अधिक भा गई कि जल्द ही नौबत हमारे बटुकनाथ बनने की आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हम दारू इतनी अधिक चढ़ा गए, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन दारू हम इतनी अधिक चढ़ा गए कि उसे लेकर भागने से पहले ही बंद रेलवे फाटक से टकरा गई। फलता स्कूटर छोड़ सड़क पर चारों खाने चित्त पड़े थे। फलता स्कूटर छोड़ सड़क पर चारों खाने चित्त पड़े थे और अगले ही सीन में हम स्वर्गलोक में खड़े थे। नाचती अप्सराएं और कारगिल सा बर्फीला धुआं, नाचती अप्सराएं और कारगिल सा बर्फीला धुआं। सोचा देखें कारगिल के शहीदों का क्या हुआ। ढूंढते ही मिल गए वे मखमली घास में बैठे, ढूंढते ही मिल गए वे मखमली घास में बैठे। भारत से आया हूं सुन, बड़ी जोर से ऐठे। बोले आतंकी और पत्थरबाजों को जेल में ऐश कराते, दिलाते नहीं फांसी। हम शहीदों को प्रांत के नाम पर दिलवाई अलग अलग मुआवजा राशि। चल फूट पकड़ अपना रास्ता, खुद को नहीं रखना हमें कोई वास्ता। तभी एकाएक 5-6 यमदूतों ने मुझे एक साथ घेरा, तभी एकाएक 5-6 यमदूतों ने मुझे एक साथ घेरा। बोले चल वापस धरती पर, अभी नंबर नहीं है तेरा। मैं बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले ब्रह्मा जी से मिलवाओ। ये भी कोई बात हुई, ऐसी क्यों ले आए? मैं बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले ब्रह्मा जी से मिलवाओ। ब्रह्मा जी ने मेरी सुनते ही चित्रगुप्त से कहा खाता दिखाओ। चित्रगुप्त जी बोले क्षमा कीजिए प्रभु, इस गड़बड़ी का श्रेय भी इसी को जाता है। चित्रगुप्त जी बोले प्रभु क्षमा कीजिए, इस गड़बड़ी का श्रेय भी इसी को जाता है, क्योंकि यह धरतीवासी होकर भी अपना नाम यमदूत बताता है। एड्स रोगी भी तो यमदूत होते हैं, इसीलिए हमारा कंप्यूटर चकरा गया, किसी एड्स रोगी की जगह इसका मृत्यु वारंट बना गया। वो तो अच्छा हुआ कि ये जीवन भर लोगों से लड़ा है, वो तो अच्छा हुआ कि ये जीवन भर लोगों से लड़ा है, तभी तो इसका मृत शरीर अभी तक सड़क पर पड़ा है, वरना अब तक तो इसका शरीर भी जल चुका होता, फिर वापस भी कैसे भेजते, बस यहीं पड़ा पड़ा रोता। ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाओ बालक, अभी तुम्हारा जीवन बहुत है शेष। ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाओ बालक, अभी तुम्हारा जीवन बहुत है शेष। मैं बोला प्रभु जाता हूँ, इंसानों को दीजिए कोई संदेश, है एड्स का कोई उपचार? वे बोले और करो बेविचार। इंसान बनाया और बन गए जानवर, इंसान बनाया और बन गए जानवर, अब काहे मरने से रहे हो डर। जिस दिन मान लोगे हो गया है पर नारी, होता है रुक जाएगी एड्स की बीमारी। तभी एक यमदूत हमें घटनास्थल तक पहुंचा गया, तभी एक यमदूत हमें घटनास्थल तक पहुंचा गया। उधर हमारे चारों तरफ खड़ी भीड़ बोली इसे होश आ गया। आप विश्वास करें न करें, हमें सचमुच होश आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिया संदेश
पूरी तरह दिल में समा गया है। हालांकि उसी दिन से हमारी वो कहती हैं कि हम पगला रहे हैं। क्योंकि उनके दबे पांव आने पर भी हम उछल के लाइट जला रहे हैं। मैं एक अपनी चर्चित रचना धुआं और भूत वो सुनाता हूं आपको, जो मेरी पहचान बन चुकी है। रचना का शीर्षक है धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस नाम को पड़ा था जिन पर सेंट। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो। कवि सम्मेलन है पुराने मरघट पर होना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार, मैंने कहा बस अभी होता हूं तैयार। परंतु कपड़े बदलने को ज्यों ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा भुसा, पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत। सामने इंसान नहीं, खड़े चुड़ैल और भूत। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। ऐसे ही इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कवि सम्मेलन है। परंतु पत्नी बोली सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा भूल गई आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में। श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे हैं मान, सोइकाई जला दिया मुट्ठी भर लोबान, जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है। हे कविता प्रेमी भूतों, तुम्हें सौभाग्य। वाह क्या कविता है। ये थे हरीश शर्मा यमदूत जी, हास्य के बेहतरीन कवि। मैं उन्हें साधुवाद देते हुए कहता हूँ मेरे साथ कहें वाह क्या कविता है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सचिन नितिन जी का, जो हर रविवार हमें हंसाने गुदगुदाने के लिए अच्छे कवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं उन्हें सभी से अनुरोध करूँगा सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहें और कहें वाह क्या कविता है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय। देखते रहिए और जीतते रहिए तमाम पुरस्कार अब की बार।